My friends, I belong to a political party, the Indian National Congress, that has for over 100 years championed the cause of all the people of India without distinction of caste or creed. I represent a government that is sworn to uphold the values of secularism, equality, and democracy. I bring you today the greetings and good wishes of my party and my government. I wish your deliberation success. May peace be with you and may your endeavors be blessed with success. मेरा ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जिसने गुज़श्ता 100 बरसों में इस मुल्क के अवाम की हर तबके की बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तर्जुमानी की है। मेरी मुराद इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। मैं एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा हूँ जिसने सेकुलरिज्म, मुसावात और जमहूरियत के इक़दार की पासबानी करने का अहद किया है। मैं अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत की जानिब से आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और इस इजलास आम की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात और पैगामात अपनी हुकूमत की तरफ से और पार्टी की तरफ से लाया हूँ। धन्यवाद। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा ने मुख्तलिफ रेजोल्यूशन पास किए हैं। एक तो है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन हर हाल में मिलना चाहिए। दूसरा है इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाह मुआशरत से मुताल्लिक़ तजवीज़, यह बहुत अहम मसला। इसी तरह हम जिनसी से मुताल्लिक़ जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है उसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा ने तजवीज़ पास की है। ख़ारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ जमीयत उलमा की तजवीज़ है कि फ़ॉरेन पॉलिसी, इस मुल्क के मेमारों ने, पंडित नेहरू ने इस मुल्क के लिए जो एक ख़ारिजा पॉलिसी, फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई थी, आज मुल्क उससे हट रहा है। ऐसा ना हो कि यह मुल्क फिर गुलामी की तरफ चला जाए। इसलिए हम मुल्क के लोगों को, खुसूसन फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से ये कहना चाहते हैं कि मुल्क की पिछली 40-50 साल पुरानी रिवायात को और पॉलिसी को, उस रास्ते से हमारे मुल्क को नहीं हटना चाहिए। फ़लस्तीन में मजलूमों की मदद करनी चाहिए। औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ तजवीज़ है जिस पर रहमान खान साहब काफ़ी बोल लिए। मुजव्वज़ा बोर्ड के बारे में भी बोला जा चुका है कि यह मदरसा बोर्ड हमें मंजूर नहीं है। लिब्राहन कमीशन से मुताल्लिक़ तजवीज़ है कि उसकी रिपोर्ट को फ़ौरन मंजर आम पर लाना चाहिए और सांप्रदायिक दंगों, फ़िरक़ावाराना फ़सादात में जो लोग भी मुलव्वस हों, चाहे वो अफसर हों और चाहे वो आवाम के लोग हों, उनको सख्त सज़ा दिए जाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले बात मैं उस रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहूँगा जो अभी मौलाना महमूद मदनी साहब फरमा रहे थे। मुसलमानों के लिए शासन में रिजर्वेशन हो या न हो, प्रशासन में रिजर्वेशन हो या न हो, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन हो या न हो, शिक्षा में रिजर्वेशन हो या न हो, मगर अल्लाह के फजल से जेल में रिजर्वेशन पहले से मौजूद है। और मुसलमानों की वो तादाद के जो उनके तनासुब से ज़्यादा है, बेखता बेकसूर लोग जेल की सख्तियों को झेल रहे हैं। मैं जब इस देवबंद में हाजिर हुआ, ये ठाटे मारता हुआ समंदर मुसलमान भाइयों का, ये स्टेज पर बैठे हुए हमारी पूरी लीडरशिप, मैं इन हज़रात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि आप आपस के सारे इख्तलाफ भुलाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ ऐसा करें कि इसको कोई भी इज्जत वापस मिल सके। मैं दरख्वास्त करूंगा बाबा रामदेव जी से कि आएं और आप लोग जरा जोरदार इस्तकबाल कीजिए। भगवान ने आपको एक विशेष शक्ति देकर के, उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, भाषाओं में चाहे उसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, हमने इबादत भी अपनी अपनी भाषाओं में चाहे अलग अलग की हो, संस्कृत में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हमने कहीं मंत्र बोल करके उसकी इबादत की हो, तो कहीं हमने उसको औस बिल्लाही मिनश शैतान बिस्मिल्लाह अरहर रहमान निर्रहीम, वो खुदा, वो परमात्मा, वो जो सारी दुनिया का मालिक है, उसको हमने अलग अलग भाषाओं में चाहे अलग अलग नाम दिए हों। खुदा के हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा अलग नहीं हो सकता। और उस खुदे के हम बंदे भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बहादुर शाह जफर का वो सफर, बेगम
हजरत महल, बख्त खां और अजीमुल्लाह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल के हम सफर अशफाकुल्लाह खां तक, देश की आजादी से लेकर के और देश की हिफाजत तक के इस सफर में मैं एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लो तो वह हमारे सबके गौरव हैं। माने मुसलमानों ने इस देश की आजादी से लेकर के, इस देश की हिफाजत से लेकर के, इस देश की तरक्की में जो योगदान दिया है उसको ये वतन कभी भुला नहीं सकता। इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का जो तरीका दिया है वही हमारी तहजीब है, वही हमारी सकाफत है, वही हमारा तशख़्ख़ुस है, वही हमारी आइडेंटिटी है। सीताराम येचूरी जी तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग जरा इस्तकबाल कीजिए। फ़िरका परस्ती ताकतों के खिलाफ और जो टेररिज्म के खिलाफ जो फतवा जो है इसका पूरा देश स्वागत करता है और हम सब लोग आपको सलाम करना चाहेंगे कि इस तरीके की हिम्मत आपने दिखाई कि पूरे दुनिया भर में इसका एक बहुत बड़ा संदेश गया। मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि देश और इंसानियत और मुल्क के लिए और उसकी भलाई के लिए ये अजीमुशान इजलास मुनाकिद किया गया है। मेरी तरफ से और पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से और देशवासियों की तरफ से आप शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। और आखिरी लफ्ज़ ये है कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने जिसकी अव्वली ईंट में अहले हदीस शाना बशाना थे और एक घर के दो बाप बेटे में भी जहां थोड़ी सी नाचाकी होती है, माजी में भी कभी हुआ था और उस सिलसिले में मौलाना अब्दुल वहाब आरवी के ज़माने में शीरो शकर दोबारा हुए थे और कुव्वत के साथ हुए से ऐ काश कि मिल्लत इस्लामिया की अमानत भी फिर उसी शीरो शकर के साथ होकर के मिल्लत के एक नया और अज़्म के साथ पैगाम देती। मैं आप हजरात से के सामने दरख्वास्त करूंगा जनाब स्वामी अग्निवेश जी से कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हजरात को खिताब फरमाएं। बड़े से बड़े जलसे दहशतगर्दी के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद के अगुवाई में हमने दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज ग्राउंड से लेकर बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में किए, लेकिन इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा इजलास मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। जिस ताकत के साथ आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। हजरत मोहम्मद साहब ने हमें जगाया और हम सब लोगों को उधर से हटा करके एक अल्लाह की परस्तिश करने की नसीहत दी। आज एक बहुत बड़ी जरूरत है हम उनके उस पैगाम को सुने और अपनी जिंदगी में उतारें। उन्होंने कहा जिसको हम रब कहते हैं वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुसलमीन नहीं, वो किसी एक फिरके का रब नहीं, वो आलमीन का है, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का रब है और इसलिए उसी की इबादत होनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के आर्क बिशप हैं विंसेंट जी, तो मैं आर्क बिशप साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आए। जब आप आपके पड़ोसी को देखते हो और उसमें अपने भाई को या बहन को पहचानते हो, तब रात खत्म हो चुकी है और दिन शुरू हुआ है। हजरात, मैं इंग्लैंड से इस प्रोग्राम में सिर्फ इस गर्ज से आया हुआ हूँ कि मैं देखूँ कि जमीयत हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए जमीयत क्या कर रही है। इसीलिए मैं और हमारे साथ चंद साथी इसी गर्ज से आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है। इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी इजलास में बहुत सी तजावीज़ आई हैं, बहुत से फैसले किए गए हैं और बड़ी अहम और कीमती बातें सामने आई हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद मुसलमानों की दुनियावी और दीनी सलाह और फलाह व बहबूद के लिए हमेशा से कोशिशें करती आई है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह